मदर टेरेसा की कहानी, बलिदान और करुणा की प्रतीक। 1910 में ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे स्कोपजे शहर, अब मैसेडोनिया, में एक लड़की का जन्म हुआ। इस लड़की का नाम अग्नेस गोंझा बोजाशियो था। वह एक ऐसी बच्ची थी जो दूसरों की सेवा में खुशी महसूस करती थी। उसने अपने माता पिता से सीखा था कि दूसरों की मदद करना सबसे महान मानव कार्य है। जब अग्नेस छोटी थी, उसने मानवता की सेवा करने और विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की गहरी इच्छा महसूस की। 18 साल की उम्र में उसने अपना घर और आरामदायक जीवन छोड़कर आयरलैंड में लॉरेटो सिस्टर्स मंडली में शामिल होने का निर्णय लिया और यहीं से उसकी महान यात्रा शुरू हुई, जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की भारत की यात्रा शुरुआत की दिशा। 1929 में अग्नेस, जो अब सिस्टर टेरेसा के नाम से जानी जाती थी, भारत भेजी गईं, जहां उन्होंने कोलकाता के एक स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। यह स्कूल उनकी मंडली द्वारा संचालित किया जाता था और यह गरीब परिवारों की लड़कियों की सेवा करता था। समय के साथ टेरेसा को स्कूल की 4 दीवारों के बाहर की सच्चाई नजर आने लगी। सड़कों पर बेघर, बीमार और भिखारी भरे हुए थे। गरीब लोग, जिनके पास न तो पर्याप्त खाना था, न ही रहने की जगह। टेरेसा ने महसूस किया कि उनका दायित्व सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना नहीं था, बल्कि उन लोगों की भी मदद करना था जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। 1946 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने कॉल विदिन अ कॉल का अनुभव किया, जैसा कि उन्होंने इसे बाद में वर्णित किया। यह वह बुलावा था जिसने उन्हें अपनी पुरानी जीवन शैली को छोड़ने और सीधे गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। नई शुरुआत, सड़कों पर गरीबों की सेवा। 1948 में टेरेसा ने अपने आरामदायक जीवन को छोड़ दिया और कोलकाता की सड़कों पर काम शुरू किया। उनके पास सिर्फ साधारण कपड़े, एक छोटा बैग और थोड़े पैसे थे। उन्हें नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन उनके पास एक मजबूत संकल्प था। उन्होंने एक छोटा कमरा किराए पर लिया और फुटपाथ पर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह झुग्गियों में घूमती, घायलों का इलाज करती, भूखों को खाना देती और सड़कों पर मरने वाले लोगों की मदद करती। अपनी सेवा के दौरान टेरेसा ने देखा कि कई लोग बिना किसी देखभाल या प्यार के मर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह खोलने का निर्णय लिया जहां मरने वाले लोग अपने अंतिम दिन गरिमा और प्रेम के साथ बिता सकें। उन्होंने इस जगह का नाम निर्मल हृदय रखा। यह स्थान उनके कई अन्य परोपकारी संस्थानों की शुरुआत मात्र थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना। 1950 में मदर टेरेसा को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए वेटिकन से अनुमति मिली। इस संगठन का उद्देश्य गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा करना था, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, धर्म या जाति कुछ भी हो। यह संगठन जल्दी ही बढ़ने लगा और मदर टेरेसा के प्रेरणादायक कार्यों से प्रभावित होकर कई लोग इसमें शामिल हुए। उनके जीवन के अंत तक यह संगठन 120 से अधिक देशों में फैल चुका था और सैकड़ों संस्थान चला रहा था जो गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहे थे। चुनौतियां और बलिदान। मदर टेरेसा के अच्छे कामों के बावजूद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ समूहों ने उनकी सादी चिकित्सा पद्धतियों की आलोचना की, लेकिन उन्होंने साहस और विश्वास के साथ अपना काम जारी रखा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका जीवन का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो खुद की मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा मदर टेरेसा खुद स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती रहीं, लेकिन उन्होंने इसे अपनी सेवा से रोकने नहीं दिया। अपने अंतिम दिनों में भी वह गरीबों के पास जाती, उन्हें उनकी जरूरत की चीजें देती। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनका जीवन ईश्वर की सेवा में और मानवता की सेवा के माध्यम से समर्पित है।
विश्वव्यापी मान्यता की यात्रा। 1979 में मदर टेरेसा को गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए उनके महान कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के समारोह में मदर टेरेसा ने कहा, शांति एक मुस्कान से शुरू होती है। उन्होंने अपने लिए कोई इनाम नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने आग्रह किया कि पुरस्कार में दी गई धनराशि कोलकाता के गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाए। यह क्षण उनके निस्वार्थता और बलिदान का प्रतीक था, जो उनके जीवन में दिखाई देता था। अपनी वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद वह विनम्र रहीं और अपनी जिंदगी को उन लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया जिनकी कोई आवाज नहीं थी। यात्रा का अंत और विरासत। 1997 में मदर टेरेसा का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सेवा का ऐसा मार्ग छोड़ा जो आज भी जारी है। उनकी स्थापित की हुई संस्थाएं आज भी दुनिया भर में काम कर रही हैं और लाखों गरीब लोगों की मदद कर रही हैं। मदर टेरेसा बलिदान, करुणा और निस्वार्थता की प्रतीक मानी जाती हैं। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि सच्ची शक्ति सेवा में है और जो अच्छा हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। उनकी कहानी अच्छे नैतिक मूल्यों की सुंदरता को दर्शाती है और हमें यह सिखाती है कि दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा ही इस दुनिया में अंतर ला सकता है।